I like to spend so much of my time reading books and gossiping with my mom and ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि ये गजरा लगाना। मुझे अपने बालों में फूल लगाना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। आई लव इट। जब भी हमारे घर में ये फ्लावर्स होते हैं तो मम्मी इसको बुनकर मुझे देती है लगाने के लिए। ডাইনিং টেবিল উপরে চট বাই কইতে বাই কইতে বাই কইতে টাটা কইতে বাই বাই। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नोटबुक्स मंगवाए हैं जिनके पेजेस कलरफुल हैं और लाइन वगैरह है, तो इसमें मैं नोट्स वगैरह बना पाऊँ और थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगे। वाइट पेपर्स में लिख लिख कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही थी एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट। मुझे ऐसा लगता है कि घर में बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। जब मैं अपने काम पे वापस लौट जाती हूँ और वहाँ पे एक हॉस्टल के रूम में रहती हूँ, तो मैं घर का हर एक कोना मिस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही घर पहुँच जाती हूँ तो मुझे एक अलग सा रिलैक्सेशन फ़ील होता है। पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस घर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मैं इस घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अपनी बिल्लियाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरा एक कंफर्ट जोन मुझे मिल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हूँ इमीडिएटली। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है ढेलू। हम लोग इसको ढेलू बुलाते हैं क्योंकि हम लोग के उड़िया में जिसका ढेला ढेला आँखें, मतलब ह्यूज आइज़, इसका आँखें देखना बहुत गोल गोल एकदम बड़े बड़े आँखें हैं, तो उनको हम लोग ढेला आँखें बोलते हैं। तो इसीलिए उसका नाम हमने ढेलू दिया है, प्यार से हम लोग इसको ढेलू बुलाते हैं। इतनी बदमाश है ये, इतना ज़्यादा स्क्रैचेस मुझे दे चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं इससे। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है ये, और मेरे साथ खेलती रहती है और खेलती रहेगी दिन भर, और रात में आकर बीच में आएगी और सो जाएगी चुपचाप। मेरे चादर के अंदर घुस जाती है और सो जाती है। मुझे हमारा घर बहुत साधारण सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइल मार्बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छे से फर्निशिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे शायद बेहतर घर में मैं रही नहीं होंगी। हालांकि मैं अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग घर में शिफ्ट की हूँ, अपना घर, भाड़े का घर एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत ही लग्जूरियस घर में भी रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंपल सा घर है ईंट पत्थर का, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक है और मुझे इतना सुकून देता है ये घर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक छोटा सा कॉटेज हाउस है जिसमें कि हम लोग शांति से रहते हैं।
घर वापस आकर मैं अपने माँ के हाथ का, पापा के हाथ का साधारण सा खाना इतनी खुशी से खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरे ना भरे मेरा मन भर जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। घर का एकदम साधारण सा खाना खाती हूँ, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता है, या ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी या चाय नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर गाँव के घर में आकर गाय के दूध से चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फॉर मी माई सेल्फ हियर। और मुझे हॉस्टल में अपने लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ, थोड़ा-सा अपने लिए अपने बारे में सोचूँ, अपना मतलब सेल्फ लव एक्सप्रेस करूँ, थोड़ी-सी किताबें पढ़ने में वक़्त बिताऊँ, चाय पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ। ये सब चीज़ें मैं यहाँ मतलब घर आकर ही सोचती हूँ। मेरे सूझबूझ के मुताबिक मैं गाँव पे आने के बाद, यहाँ पे आके रहने के बाद, मैं कुछ हद तक समझ पाई हूँ कि लाइफ़ की सिंप्लिसिटी का महत्व क्या होता है, सिंपल लिविंग का मतलब क्या होता है, स्लो लिविंग का मतलब क्या होता है। ये सब मैं यहाँ पर आकर समझ पाई हूँ। दिन भर मेहनत करना और रात को जाकर बस आराम से सो जाना, अच्छा खाना खाना, घर का बनाया हुआ खाना खाना, सब्ज़ी खाना, ये सब चीज़ें आई स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग रेन मोर, आई हैव स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग घर का खाना मोर, आई हैव स्टार्टेड appreciating my skincare routine, giving some time to my reading and all those things a little more. मैं सेल्फ केयर इतना ज़्यादा नहीं करती थी, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही नहीं करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं स्किन केयर रूटीन करना शुरू की हूँ। आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एज़ वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पॉजिटिविटी मैं जब भी घर आती हूँ तो मुझे फ़ील होता है। वैसे मैं बनारस टॉकीज़ बाय सत्य व्यास किताब पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन था कि मैं फिर एक और बार पढूँ उस चीज़ को और उस चीज़ को महसूस करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही किताब को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा परसेप्शंस चेंज होता है, इंटरप्रिटेशंस चेंज होता है, समझने का ज़रिया बढ़ता है और बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मुझे नया जानने को मिलता है। शायद मैं उस किताब को 4 बार पढ़ चुकी होंगी, फिर भी 5वें बार मुझे उतना ही प्यार और लगाव है इस किताब से। थैंक यू।